श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संस्थापक सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जागनी लीला की दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए कल के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इनके दिव्य चरित्रों को आगे की ओर ले चलते हैं। जागनी का बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जागनी शब्द अपने आप में है तो बहुत प्राचीन, लेकिन इस शब्द को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद की जो फिलॉसफी है वह यह है, न हम आए न हमें जाना, ये है स्वप्न बजारा। दर्शन को यानी जो इसकी जो फिलॉसफी, इसको कठिन न बनाते हुए, शब्द का काठिन्य न हो, शैली में भले प्रांजलता हो लेकिन दुरूह न हो, विषय में सरलता से अवगाहन कर सके, इस कारण इस विषय में चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो मूल स्रोत है, इसका जो ये पूरे संप्रदाय का जो सांप्रदायिक दर्शन है वो है जागनी। और जागनी का मूलभूत अर्थ ये है, न हम आए न हमें जाना, ये है स्वप्न बजारा। भले शब्दों के माध्यम से आने जाने की बात करें, परम धाम से हम आए, माया के खेल में रल मिल गए, भूल भाल गए, अब हमें श्री परम धाम को जाना है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। आप रह करके कितने शब्दों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ शब्दों को, क्योंकि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्राचीन काल, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मध्यकाल और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का वर्तमान काल, अगर हम इस बात को जरा गौर से देखेंगे तो जरा सा प्राचीन काल, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 50 वर्ष के दरमियान में लोग इतने संकुचित विचारधारा वाले पैदा हो गए इस संप्रदाय में। मुझे कहते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि हमारे संकुचित विचारधारा वाले समाज के कुछ ठेकेदार मुझे कुछ ना कहें, लेकिन एक स्पष्ट बात आपसे निवेदन करूं, क्योंकि एक विचारक होने के नाते, अन्वेषक होने के नाते ये बात करनी चाहिए। प्रणामी धर्म का जो 400 वर्ष का इतिहास है, इस इतिहास का जो अर्वाचीन माने वर्तमान समय है, वर्तमान समय से थोड़ा सा पीछे जा करके, अभी से लेकर के 50 वर्ष के दरमियान में इस संप्रदाय में थोड़े से नैरो माइंड के लोग हुए, संकुचित विचारधारा के लोग हुए। उन्हें न तो प्राचीन संतों की भांति अतिशय श्रद्धा थी, अश्रद्धा तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारी बातों पर उन्होंने एक पैमाना बना दिया। आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो। जैसे भगवान शब्द आप उच्चारण करोगे, अभी एक आध दिन पहले मैंने सबके लिए एक मैसेज लिखा, तो एक हमारे भक्त हैं सिक्किम में, उनको भी मैंने वही फॉरवर्ड कर दिया। तो तुरंत प्रश्न आया, भगवान मतलब? यानी हमारे मस्तिष्क में शब्द इतने कम करा दिए कि आप जगदीश बोलेंगे तो भी आप शब्द कैसे उच्चारण कर रहे हैं, भगवान शब्द उच्चारण कैसे कर रहे हैं, इत्यादि बातें। ये एक समाज के विचार की थोड़ी सी दरिद्रता है, क्योंकि जो भी शब्द हैं, शब्द तो आपको संसार से ही बात करनी होगी, शब्द संसार से ही लेने होंगे। तो जो भी उत्कृष्ट शब्द होंगे, किन्हीं भी, और देखिए आंग्ल भाषा में बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, और यदि शब्द हैं तो संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा शब्द हैं। अभी
संस्कृत भाषा के संबंध में एक बहुत बड़ी चर्चा आई थी और इस चर्चा के दरमियान हमको बड़ा अच्छा लगा। इस चर्चा के दरमियान कुछ बातें अगर मुझे मिले बहुत ही सुंदर यानी संस्कृत भाषा कितनी जबरदस्त भाषा है, इस विषय में आप जान सकते हैं। अभी नहीं मिल रहा है। ऐसा अभी जो न्यूज में आता है तो कई बार मैं इस बात को रख लेता हूं प्रमाण के लिए। अगर मुझे मिल जाए तो आपको मैं बताऊंगा संस्कृत भाषा कितनी दिव्य और प्राचीनतम भाषा है और इसमें वोकेबलरी शब्द संग्रह कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए शब्दों के बीच में ज़्यादा न पढ़ते हुए, शब्द का संकोच न करते हुए, शब्दों को अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो संप्रदाय में जो फिलॉसफी है, सामान्य फिलॉसफी क्या है? जागना है, जागनी शब्द है। और जागना क्या है? उदाहरण दे दिए गए हैं बार बार कि जैसे सपने में से हम सपना देखते हैं तो अपने कमरे में सोते सोते कहाँ कहाँ विचरण करते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो इसी भांति जब जाग जाते हैं तो अपने ही कमरे में होते हैं। श्री मूल मिलावा में हमारी परात्मा विराजमान है। इसलिए पुराने महात्माओं ने कहा, न हम आए न हमें जाना, ये है स्वप्न बजारा। न तो हम आए हैं और न तो हमें जाना है, यह एक स्वप्न का बाजार है। मतलब प्रणामी धर्म की मूल जो फिलॉसफी है, जो मूल दर्शन है, वह यही है कि बस हमें जागना है। अब ये जागनी कितने लंबे अरसे में होगी, यह हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर है। हम कितनी मेहनत कर पाते हैं इसके ऊपर निर्भर है। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, अब जाग देख सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, जाग करके देखो। तो निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने अपने जीवन का आधे से थोड़ा और ज्यादा हिस्सा समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने जीवन को साधना में झोंक दिया और 40 वर्ष की उम्र तक साधना पथ में संलग्न रहे। फिर उसके बाद में लगभग 35-36 वर्ष तक उन्होंने जागनी का कार्य किया। तो जागनी के प्रथम चरण में श्रीदेव चंद्र जी महाराज खूब प्रेम से चर्चा करते हैं। सदगृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ होने के नाते घर में माता पिता हैं, धर्म पत्नी लीलबाई हैं, अपने दोनों बेटे और बेटी बिहारी जी और जमुना जी हैं। लेकिन लीलबाई जो माता थी वह इतनी कुशल गृहिणी थी, उन्होंने श्रीदेव चंद्र जी महाराज के कभी भी मस्तिष्क में बोझा नहीं दिया बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाए, बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, घर कैसे चलाया जाए। अब उमरकोट में जब थे तब तो एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी थे,
लेकिन उमरकोट को छोड़ करके जब भुजनगर उनके माता पिता आए तो निस्संदेह जो उमरकोट में था उतना जरूर नहीं होगा। और उमरकोट जब भुजनगर में उनके पिताजी ने कुछ तैयार किया, देवचंद्र जी महाराज तो संपूर्ण रूप से अपने धर्म जागरण में लगे हुए थे। तो मतु मेहता ने जो कुछ भी वहाँ पर एक व्यवसाय कहो या कुछ भी तैयार किया होगा, फिर वहाँ से उठ करके जामनगर आना पड़ा। और जामनगर आते आते मतु मेहता जी की भी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन इनके पास पैतृक संपत्ति ठीक थी, इसलिए रोजमर्रा के जीवन के लिए इतनी ज़्यादा चकाचौंध वाली संपत्ति नहीं रही होगी, लेकिन इतनी कमजोरी भी नहीं थी कि उनका अपना गुजर बसर, उनका अपना जो हर रोज का जो दैनंदिन खर्चा है वो न निकले। और लीलबाई जैसी अत्यंत चतुर गृहिणी सब संभालती थी। इसलिए जब वो धर्म साधना कर रहे थे तब भी उनको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और धर्म साधना के उपरांत जैसे भागवत श्रवण में कभी भी बहुत दखल नहीं दिया। आप अपने परमात्मा की सेवा करें, आप अपने धर्म साधना में लगे रहें, और आप अपने भागवत कथा में जो अत्यंत निष्ठापूर्वक श्रवण करते हैं। देखिए, भागवत कथा श्रवण का मतलब केवल सुनना मात्र नहीं होता है। इसलिए सुनने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वास्तव में श्रवण करते हैं, और एक श्रवण करते हैं, और एक परवाही ढंग से श्रवण करते हैं। यानी श्रवण ऐसा कि जैसे वहाँ भागवत कथा लगी हुई है या कहीं श्रावण महीने की बीतक कथा लगी हुई है। देखा, आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, चलो थोड़ी देर वहाँ पर हाजिरी लगा के आते हैं, नहीं तो समिति के लोग कहेंगे आए ही नहीं। तो अपने समय में, बचे खुचे समय में खाली लोगों के दिखावे के लिए, हाजिरी परिपूर्ति के लिए चले जाते हैं। प्राय आप देखेंगे वहाँ जाने के बाद माताएं तो बैठ जाती हैं, लेकिन पुरुष क्या करेंगे, कभी ऑफिस में जाके आटा फेरा करेंगे, कभी नीचे रसोई घर में जाके 2 घंटे कथा के दरमियान 2-3 बार चाय पी के आएंगे, रसोईया से बतियाएंगे, कभी पुजारी के पास में जाकर के पुजारी कैसा है हालचाल करेंगे, और कभी ऑफिस में जाकर के कमेटियों के साथ बातचीत करेंगे और अपनी चतुराई बताएंगे। अब स्त्री पात्र भक्तिमती होती है, वो कथा में जरूर बैठती है। तो ये श्रवण का जो कार्य है, इसको श्रवण नहीं कहते हैं, ये एक ढकोसला है। लेकिन एक श्रवण, अरे श्रावण महीना आया हुआ है, सौभाग्य मिलता है, जितना समय मिले उतना जरूर सुनेंगे। तो श्रवण करते हैं, थोड़ा पाठ भी करते हैं, क्योंकि अपने संप्रदाय में ये करना चाहिए। ये अच्छा है, मध्यम श्रोता है। लेकिन एक श्रोता की परिभाषा ये होती है, मैं इस ढंग से श्रवण करूं ताकि ये श्रवण की हुई बातों को किसी को बता भी सकूं। उसके लिए जब श्रवण करते हैं, फिर घर में आने के बाद में वही पाठ फिर देखते हैं कि आज हमने श्रवण क्या किया। अगर पाठ देखते देखते कुछ अपने को शंकाएं होती हैं तो अन्य वितकों की टीकाओं में देख करके या उसको पोषण करने वाले साक्ष्यों को देख करके अपनी श्रवण भक्ति को पुष्ट करते हैं। धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष तक भागवत कथा सुनी। आप विचार करें, हम लोग 7 दिन 8-8 घंटा श्रवण करना हो तो भी नहीं सुन सकते हैं। 14 वर्ष तक एक दिन भी नागा किए बगैर, एक दिन भी छोड़े बगैर स्वामी जी ने
14 वर्ष तक भागवत कथा सुनी। 14 वर्ष लो निष्ठा बंध, वचन ग्रहे सारी सनंद। तो इसका मतलब क्या है? एक श्लोक को भी 14 वर्ष के अंदर उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि कई बार श्रीमद् भागवत की कथा का आवृत्त किया। एक बार कथा पूरी हो जाए, पंडित जी फिर चालू करते थे, फिर पूरी हो जाए, फिर पंडित जी चालू करते थे। कारण पंडित जी का अपना गार्हस्थ जीवन इसी कथा से पूरा होता था। इसलिए पंडित जी, उनकी भक्ति भी थी और उनका रोजगार का साजो सामान भी था। इसलिए द्वादशी को छोड़ करके प्रतिदिन 365 दिन में द्वादशी निकाल दीजिए, इतने दिन तक कथा प्रतिदिन होती थी। और श्रीदेव चंद्र जी महाराज प्रतिदिन जाते थे। और बीतक में सभी संतों ने लिखा है, एक अक्षर को भी, एक श्लोक को भी वो छोड़ते नहीं थे। तो इसका मतलब भागवत सुनते हैं, सुन करके आते हैं, घंटों तक सुनी हुई बातों का मनन करते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते हैं, फिर उसमें उसको फॉलो करने के लिए, उसका निधिध्यासन करने के लिए अपने आप को उसमें समाहित करते हैं। पूरा समय चला जाता है। लीलबाई माता ऐसी चतुर गृहिणी थी, उन्होंने कभी उनको बोदर नहीं किया, कभी उनको परेशान नहीं किया। और देवचंद्र जी मस्ती से पहले साधना करते रहे और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जब तारतम्य दिया, उसके बाद में जागने का कार्य करना शुरू किया। और जागने के कार्य भी इतने मस्ती से करते थे, आनंद से करते थे। चर्चा जब करते हैं तो चर्चा करते समय उन्हें पूरा आनंद एकदम भरपूर। उसके कारण क्या है? एक तो उनके हृदय में अक्षरातीत धामधनी का निवास है, पहली बात। दूसरी बात, देवचंद्र जी महाराज का संपूर्ण जीवन एक अत्यंत साफ आईने की भांति, उनके जीवन का आदर्श इतना ऊंचा है कि एकदम बेदाग जीवन। जब जीवन बेदाग होता है तो उस जीवन में अपने आप एक कशिश आती है। दूसरी बात, जो विषय के ऊपर वो चर्चा करें, उन्होंने 40 वर्ष तक बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, देखा है, अध्ययन किया है, और उसके बाद में उनकी उच्चतम साधना और राज्य महाराज के वास से कोई भी विषय उनके लिए दुरूह नहीं है। कोई भी विषय, चाहे वो परमधाम के किसी भी गली का, किसी भी वन का, किसी भी कोने का परमधाम का वर्णन हो, या तो बैराट का वर्णन हो, ब्रज और रास का वर्णन हो, जागनी ब्रह्मांड का वर्णन हो, या तो आने वाले समय में यानी भविष्य में इस जागनी की रूपरेखा कैसी होगी, इस संदर्भ में जब भी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले, एक स्पष्ट मार्ग की भांति बोले। इसलिए आनंद ही आनंद, जोश ही जोश होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी? कथा उनका रोजगार नहीं था। जैसे वाणी में कई बार चर्चा हुई है ना, हम लोग बात करते हैं कि स्वामी जी ने वो खोज बड़ी संसार, अरे तुम खोजो साधो खोज बड़ी संसार वाले प्रसंग में चर्चा हुई है कि भगत होत भगवान के, किव कर कहावे सिद्ध साध, उदर कारण बेचे हरि, मूढ़ों यही पायो रोजगार। कथा, व्यावसायिक कथा और आत्मा के लिए कथा, दो कथा अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे आज हजारों पंडित पुरोहित कथा करते हैं, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है, कथा उनका रोजगार भी है और कथा प्रेम से करते हैं। लेकिन कथा के द्वारा घर बनता है, कथा के द्वारा उनके बच्चों की परवरिश होती है, कथा के द्वारा उनके धर्म पत्नी के लिए गहने वगैरह खरीदा जाता है, कथा के द्वारा बहुत अच्छा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी यदि प्रामाणिक ढंग से
पूरे भाव के साथ जीवन में अच्छे आचरणों के साथ कथा श्रवण कराया जाए तो ये दोष नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर केवल सुना करके केवल संपत्ति के लिए कथा करें तो ये फिर ये प्राणनाथ जी वाली बात है, उदर कारण बेचे हरि मूढ़ों यही पायो रोजगार। तो इस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज का तो एक ही उद्देश्य है, जागनी करनी है। राज्य महाराज की जो आज्ञा है, तुम्हारी सखियां माया में भूली हुई हैं, उन्हें परमधाम लेके आना है, बस यही उनका भाव है। इसलिए बहुत भाव के साथ चर्चा करते हैं। क्या बोलते हैं? सो लय दे सयन के हाथ, यों कई विध सुख दिए प्राणनाथ। चर्चा कर सेब सब भेद दिखावे, ताम अखंड साथ को लखावे। मस्ती से चर्चा करके श्री परमधाम मानो यहीं उतार करके दिखाते हों, ऐसा सुंदर साथ को अनुभव कराते हैं। कोई जो नयो साथ में आवे, तो श्री देवचंद्र जी परम सुख पावे। जो कोई जाए और को समझावे, देख मोह धनी चरणों ल्यावे। जैसे सुंदर साथ आकर के धनी की चर्चा सुनते हैं, बड़े प्रेम हो जाता है। फिर अपने घर में जब जाते हैं तो अपना पड़ोसी हो, अपना मित्र हो, उसे कहते चलो तुमको एक राज की बात बताएं। अद्भुत चर्चा होती है। कृष्ण की ऐसी व्याख्या करते हैं महात्मा जी कि ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ही प्रकट हो रहे हों, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए चलो तो किसी नए को लेके आते हैं, श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रणाम करते हैं, चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, तो श्री देवचंद्र जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा किया तुमने, तुम्हारे माध्यम से एक और सखी जागेंगी। तो राजी तापर धनी बहु होई, दे आदर तिनको इत सोए। कहा करे ने कि हम इनसे, आयो साथ जाग के तिनसे। जिनके माध्यम से नया कोई आता है, उस सुंदर साथ अपना शिष्य है, सुंदर साथ है, उसके ऊपर इतना प्रसन्न होते थे देवचंद्र जी महाराज। तो राजी तापर धनी बहु होई, धनी यानी सदगुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आदर देते हैं। तुमने राज्य महाराज का बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारे लिए हम क्या करें, बस सदगुरु महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, मैं आपके लिए और क्या करूं। दिल में साथ मिलावन को आही, उमंग अंग में मावत नाहे। आदर होए साथ को समय इन, यही है धाम की सैयन्ना। बहुत बहुत राजी होते हैं उस सुंदर साथ के ऊपर जो नया कोई लेके आता है, और कहते हैं हम बाहिर निकरे ढूंढन साथ, किन्हीं आज्ञा मोहे प्राणनाथ। मोसों कही धनी साक्षात, सब साथ के पकड़ाए हाथ। तो ऐसी मेहनत हमें करने, साथ जगाए चले धनी चरने। ऐसो जान साथ के आगे, चर्चा को पूर चलावन लागे। मानो चर्चा को पूर कहते हैं प्रवाह को। समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, ऐसे सदगुरु महाराज की चर्चा में आनंद की हिलोरें उठती हैं। चर्चा करे जोर में धनी, करके कृपा साथ पे घनी। चित्त चाहे सुख साथ को देवे, सुख धनी को साथ सब लेवे। पूरे जोश में चर्चा करते हैं। ए सुख के कहते न आवे पार, बहुविध सुख देवे आधार। बरसे सुधा अखंडानंद आही, भय मगन साथ था रस माही। जब धनी चर्चा करते हैं, साक्षात श्रीदेव चंद्र जी महाराज चर्चा के आसन पर विराजमान हैं। श्यामा जी महारानी हैं, ये संपूर्ण विद्याओं की परम अधिष्ठात्री हैं। ये ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नवतन मम जोय।
सरस्वती उनकी जिह्वा की सेवा करती हैं और सरस्वती अपने आप को धन्य मानती हैं। सरस्वती सेवा करती है जीभ में बैठ करके, ताकि धनी को कोई तकलीफ न हो। समग्र विद्याएं मस्तिष्क में सेवा करने के लिए मस्तिष्क में उपस्थित रहते हैं और बड़े प्रेम के साथ जोश में चर्चा करते हैं। और जब ऐसी पवित्र से पवित्र, और इसमें अपने आप, यहाँ पर भाषा की कोई जरूरत, भाषा सेवा करने के लिए श्री जी के मुखारविंद, देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद में उपस्थित होती है। भाषा शब्दों का प्रांजल्य, शैली की ऐसी सरसता, बरसे सुधा अखंड आनंद आही। जब सदगुरु महाराज चर्चा करते हैं तो अखंड आनंद यानी श्री परम धाम का जो परम आनंद है, चर्चा के दरमियान राज्य महाराज के सानिध्य में परम धाम में जो अखंड आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति सदगुरु महाराज के चर्चा में बैठने पर होती है। भय मगन साथ तार समाही, उस चर्चा के रस में मग्न होते हैं। सुंदर सा पक्ष 25 धाम के बतावे, भेद तारतम को खोल दिखावे। सींचे रस चर्चा को भारी, कहे गुज शास्त्र साख विचारी। और चर्चा के दरमियान सिलसिलेबद्ध ढंग से 25 पक्ष की चर्चा होती है। धाम, रंग महल कैसा है, तालाब, हौज कौशल तालाब कैसा है, कुंजवन, धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानिक वन, मानिक पहाड़ इत्यादि, मतलब सब चीजों की विशद चर्चा करते हैं। और चर्चा करते समय होता क्या है, मानो सुनने वाले को ऐसा लगता है सदगुरु महाराज सुंदर साथ की उंगली पकड़ करके, जैसे श्री परम धाम में राज्य के साथ में 12,000 ब्रह्म आत्माएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, अलग अलग दिनों में अलग अलग बार में परम धाम के अलग अलग हिस्से पर राज्य महाराज के साथ में श्यामा जी सहित जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं घूमने जाती हैं। धनी जब चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ को ऐसा अनुभव होता है मानो हमें उंगली पकड़ करके परम धाम के तत्त वस्तुओं को दिखा रहे हों। 25 पक्ष परम धाम की चर्चा और तारतम का भेद खोलते हैं। तारतम का भेद क्या है? तारतम माने सारे जितने भी शास्त्रों वगैरह में रहस्य है उसको समझाना। जैसे कृष्ण 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 सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, लीला त्रिविध होए। तो जैसे कृष्ण शब्द आया, अब संसार के कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, जब कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण बोलते ही वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत सबको इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि भगवान विष्णु तो इस मोहर के, इस खेल के एक बहुत छोटे पात्र हैं, 14 लोक में सबसे बड़े हैं, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनका पार्ट्स बहुत छोटा है। तो इसलिए जैसे संसार के लोगों को भेद पता नहीं चलता है, लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तारतम का भेद का मतलब होता है, तारतम के द्वारा कृष्ण शब्द के रहस्य को खोलते हैं। कृष्ण क्या है? बोले वैकुंठ नाथ को भी कृष्ण है, और अक्षर ब्रह्म के स्थान में गौलोक धाम में भी श्री कृष्ण हैं, और अक्षरात परतः पर, अक्षर से भी परे जो हमारे आत्मा के मालिक अक्षरातीत ब्रह्म सम्राट जो हैं वो भी श्री कृष्ण हैं। श्री राधा कहने से भगवान विष्णु के वहाँ महालक्ष्मी रहती हैं, अक्षर ब्रह्म के यहाँ पर गौलोक धाम में श्री राधा जी रहती हैं, और श्री परम धाम में अक्षरातीत धाम धनी जो आह्लादिनी शक्ति हैं
वह आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी अक्षरातीत श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे ही अक्षरातीत श्री राधा कहते हैं। किंतु समाज में यह शब्द बहुत बोला नहीं जाता है। जैसे अक्षरातीत श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन अक्षरातीत श्री राधा कहने के लिए बहुत संतों ने बहुत बार प्रयोग नहीं किया, किंतु शब्द यही ठीक है। क्योंकि जब भी हम कृष्ण कहेंगे, कृष्ण का साथ में बोलने वाला शब्द है श्री राधा। और जब हम, अब आप देखिए ना, वहाँ पर जो हम प्रातःकालीन स्वरूप बोलते हैं, श्रीराज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भय, वहाँ पर श्री ठकुरानी जी। अब वृंदावन में आप जाएंगे तो कृष्ण को ठाकुर और राधा जी को ठकुराइन कहते हैं, ठकुरानी जी। ये तो शब्दों का खेल है। किंतु अगर हम अक्षरातीत श्री राधा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये शब्द 100% बहुत ही उचित शब्द है। तो इस ढंग से तारतम्य के द्वारा गौलोक धाम की परिभाषा करते हैं। उसके बाद में अक्षरातीत श्री कृष्ण और अक्षरातीत श्री राधा जी का, श्री श्यामा जी की बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करते हैं एक एक शब्दों में। तो तारतम्य का भेद यही तो है। जैसे वाणी में लिखा है कि भागवत तो भागवत ही है, लेकिन भागवत के रहस्य को खोलने के लिए आपको तारतम्य की चाबी चाहिए। बिना कुंजी खुले नहीं ताल। सींचे रस चर्चा को भारी, उनकी चर्चा में ऐसा रस बरसता है, कहे गुज शास्त्र साख विचारी। और शास्त्रों में संतों के द्वारा श्री परमधाम की जो साक्षियां दी गई हैं, उन साक्षियों को बार बार उच्चारण करते हैं। और जैसे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में ये कहा हुआ है, शिव पुराण में ये कहा है, विष्णु पुराण में ये कहा है, गर्ग संहिता में ये बात है, स्कंद पुराण में ये है, मार्कंडेय पुराण में ये है, स्मृतियों में ये है। 6 शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में कैसे कैसे वर्णन किया है। इसी भांति अर्वाचीन समय में जो बड़े बड़े संत हुए हैं, जैसे नरसैये कबीर जाटी कई भाख, रहस काढ़ के देखियो साख, कई आड़ी का आप दिखावे, आत्म साथ के आप जगावे। शास्त्रों की प्रणाली का समझाते हैं, शास्त्रों की साखियां समझाते हैं। इसी भांति जैसे प्राणनाथ जी ने कीर्तन में कहा ना, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत। जो आगम आई आगम बानी, इत मिली विश्वमुख करत बखानी, कौल सबन के पूरन भय, आए सो पहुँचे निशानी। तो जैसे शास्त्रों में आगम वाणी यानी भविष्यवाणी की थी, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार वाली, तो इसी प्रकार से नरसिंह मेहता, कबीर साहेब आदि जो बड़े बड़े संत हुए हैं, जैसे दादू नाम के संत हुए, गरीबदास नाम के संत हुए, सहजोबाई हुई और संत ज्ञानेश्वर हुए, इस प्रकार के गुरु नानक साहेब हो गए। ऐसे बहुत सारे संतों की साक्षियां ला करके समझाते हैं। और साथ साथ में राज्य महाराज की कृपा से बीच बीच में आड़ी की लीला, आड़ी की लीला का मतलब चमत्कारिक लीला। जैसे कल थोड़ी सी बात हुई है, जैसे ब्रज की चर्चा हो रही है कि सखियां माखन तैयार करती थीं मथुरा में बेचने के लिए, ले जाने के लिए। तब उस समय सुंदर साथ को मानो दधि मंथन हो रहा हो, ऐसा अनुभव होता था उन्हें। रास की दिव्य चर्चाएं होती हैं तो सारे सुंदर साथ को ऐसा अनुभव होता है मानो सखियां पैर में घुंघरू बांध करके और श्री कृष्ण की अत्यंत मधुरतम वीणा के वेणु के उस सुमधुर स्वर में सखियां थिरक रही हूं
और रास में जो थाप दे रही हूं वो आवाज सुनाई दे रहा हो, ऐसा अनुभव होता था। ऐसे ये सब आड़ी की लीलाएं हैं, ये सब बातें होती थी। कई बार दिखाई नहीं देता था, लेकिन बर्तन में माखन और मिश्री से युक्त बर्तन में वहां पर प्रकट होता था, और वह माखन और मिश्री को कथा के अंत में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। और इतना स्वाद कि आश्चर्य करते थे लोग, ऐसा अद्भुत अलौकिक स्वाद उसमें होता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर होती हैं, और होने के बाद में अब धीरे धीरे समय बीतता गया, और समय बीतते बीतते अब आया समय, एक करवट बदलने का समय आया। करवट क्या है? तो स्नेह सखी जी महाराज कहते हैं, देखिए, परखे वासना साथ की आही, देख स्वरूप धाम के माही, कहाँ लग कहूँ ए सुख की बातें, बीते आनंद में दिन रातें। अब तो निजानंद स्वामी के साथ में जो संगत वहां पर उपस्थित है, जो समाज उपस्थित है, इतने आनंद से समय बीत रहा है मानो ये चर्चा का समय पूरा ही न हो, चलता ही रहे। तो इसी दरम्यान स्नेह सखी जी महाराज एक अन्य प्रसंग को लेके आते हैं, और क्या कहते हैं? भयो मिलाप श्री जी को आही, एक सुख शब्द में आवत नाही, पहले कछु जन्म लीला में गाऊं, पीछे मिलाप को भेद बताऊं। अब ये निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज की परम दिव्य चर्चा के दरमियान एक नया प्रसंग जोड़ रहे हैं। यानी अब भविष्य श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का, श्री निजानंद स्वामी के पश्चात का जो एक भविष्य है, उस भविष्य का बीजारोपण स्नेह सखी जी महाराज कर रहे हैं। कहते हैं सुंदर सा जी, आपको श्री जी को आही मिलाप, श्री जी यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, अर्थात श्री महराज और श्रीदेव चंद्र जी महाराज के मिलाप का अतिशय दिव्य आनंदमय प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। आज दो सखियां श्री परमधाम की, एक राज्य की सेवा में नियुक्त और एक श्यामा जी की सेवा में नियुक्त श्री सुंदरबाई सखी का अपनी प्राचीन सखी श्री इंद्रावती के साथ की जो अलौकिक मिलाप है, वो चर्चा आपको मैं सुनाऊं। स्नेह सखी जी महाराज कहते हैं, लेकिन ए सुख शब्द में आवत नहीं। दोनों सखियों का मिलाप, अथवा तो इस सदी में एक अलौकिक सदगुरु का अलौकिक शिष्य के साथ में एक अलौकिक भेंट घाट, अथवा तो श्री परमधाम की यह अलौकिक जो तारतम की दिव्य पूंजी है, तारतम का दिव्य जो ऐश्वर्य है, तारतम का यह जो दिव्य निधि है, इस निधि को उत्तराधिकारी को सौंपा जाए, इसके जो मिलाप का दिव्य प्रसंग है। ये प्रसंग यद्यपि उस समय का जो आनंद है, यानी सदगुरु महाराज और महराज का जो मिलाप का जो परम आनंद है, वैसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन आखिर शब्द को प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो ऐसे परम आनंद की बात मैं आपको सुनाऊं, किंतु पहले कछु जन्म लीला में गाऊं। अभी तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की जन्म लीला के विषय में कुछ बात ही नहीं हुई है। इसलिए थोड़ा सा जन्म की लीला को मैं गाऊं, जन्म लीला की चर्चा करूं, उसके बाद में फिर मिलाप की बात करूं, ऐसा कह करके प्रकरण को समापन कर रहे हैं। और समापन की घड़ी में श्री स्नेह सखी जी महाराज कहते हैं, श्री महामती हुक्म कहाई जेते,
करे कृपा सा कुंडले तेती, सतगुरु चरण प्रताप ते गाई, स्नेह सखी बीतक सुखदाई। स्नेह सखी जी महाराज का पूरा जीवन वृत्तांत कहीं भी नहीं है, अभी तक नहीं मिला है, किंतु इन चौपाइयों के साभार से ऐसा लगता है कि छत्रसाल जी महाराज के शिष्य हैं। श्री महामत हुक्म कहा ही जेती, महामती यानी श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा, और करी कृपा साकुंडले तेती, साकुंडल सखी यानी महाराजा छत्रसाल जी उनकी कृपा से, और सतगुरु चरण प्रताप ते गाई। सदगुरु अपने सदगुरु भी हो सकते हैं जिन्होंने दीक्षा दी, और देवचंद्र जी महाराज के लिए भी हो सकता है। स्नेह सखी बीतक सुखदाई, यह बीतक अत्यंत सुखदाई बीतक आपके सामने स्नेह सखी प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। आइए श्री महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य जन्म लीला का आगे वर्णन करते हैं। जय मूल स्वरूप धनी श्री धाम, करऊं चरण ग्रहे नित परनाम। सोहे जुगल बर रसिक राज, पूरे ब्रह्म सृष्टि के सकल काज। बंदो सदा जियावर स्वरूप, आनंद घन सोहे अनूप। सोहे स्वभाव स्वयं सच्चिदानंद, राजत अखंड आनंद कंद। स्नेह सखी जी के वर्णन का एक वर्णन की एक गजब की शैली है। प्राय प्रत्येक प्रकरण में छोटा सा मंगलाचरण रखते हैं और उसके बाद में फिर विषय वस्तु के ऊपर प्रवेश करते हैं। तो बहुत सुंदर मंगलाचरण किया उन्होंने 6 चौपाइयों में। करि कारण साधक इच्छा एह, श्री इंद्रावती धरे सुपन देह। दे आज्ञा आवे सको धनि धाम, तुम जाव नौतन पुरी गाम। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी को भेजा, किंतु अब स्वयं विचार करते हैं मैं भी जाऊं, इसलिए स्वयं अक्षरातीत धाम धनी इस जगत में विधिवत आने के लिए तैयारी करते हैं। तो कैसे आएंगे? जैसे आप देखिए श्रीदेव चंद्र जी, फिर एक बार, मैंने पहले भी ये बात कही है, फिर एक बार सुने। इस संसार में किस ढंग से ब्रह्म सृष्टि लीला करते हैं। ब्रह्म सृष्टि जिस शरीर में होते हैं, शरीर तो सबका आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 भौत और मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 अंतःकरण के द्वारा निर्मित इस शरीर में वह जो जीव तत्व है, भगवान नारायण का जीव तत्व प्रवेश करता है और उस जीव तत्व के द्वारा यह शरीर पुनः संसार में कार्य करने लग जाता है। तो अब देखिए फिर क्या होता है कि जैसे परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां आए या अक्षरधाम की ईश्वर सृष्टियां आए, तो ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के जो सुरता है, उन जीव के भीतर में आकर के सुरता विराजमान होती है। तो कौन से जीव में? जो नारायण भगवान के जीव तो एक कीड़े से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब उनके ही जीव हैं। तो कहाँ पर आएंगे? बोले जो जीव अत्यंत पवित्र है। पवित्र का मतलब, आप लोग यदि सवेरे भगवत गीता का रसास्वादन करते हो तो 6ठे अध्याय में आप लोगों ने सुना है कि योग करते करते, यौगिक साधनाएं करते करते, यानी भक्ति योग में प्रवृत्त होते होते अगर व्यक्ति मर जाए, साधना पूरी न हुई हो, तो उसका नाश कभी नहीं होता है, उसे एक अच्छा सा जीवन मिलता है। यानी इस प्रकार के अत्यंत शुद्ध जो जीव सृष्टि आत्माएं होती हैं, उनके भीतर, ऐसे पवित्र आत्मा के भीतर परमधाम की सुरता आकर के निवास करती है। तो परमधाम की सुरता आएगी
और उस परम धाम की सुरता में क्या क्या आना है वह उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे श्रीदेव चंद्र जी महाराज के भीतर श्री परम धाम की मूल सखी, जिनको दुल्हन शब्द से निवेदन किया है, बड़ी रूह कहा है, अथवा तो श्री प्राणनाथ जी कहीं कहीं पर दुल्हन शब्द का प्रयोग करते हैं कि सो कारण हम सब सय्यन कई कसोटी करी दुल्हन, और कहीं श्यामा जी महारानी के शब्द से उन्होंने संबोधन किया है। तो श्यामा जी महारानी का आवेश और सुंदरबाई सखी की सुरता देवचंद्र जी में आके समाहित हो गई। इसी बात ये अब इंद्रावती को जब आना है, राज्य महाराज उसके लिए जगह खोज रहे हैं। तो जगह उन्होंने जैसे देवचंद्र जी महाराज के लिए उमरकोट गांव का चयन किया, ऐसे ही इंद्रावती सखी के लिए जामनगर उन्होंने निश्चित किया। अब जामनगर में कैसे, तो आइए श्री प्राणनाथ जी महाराज के इस संसार में प्राकट्य होने के प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, तहां केशव ठाकुर धनबाई दोए, पति पत्नी भक्त एक सह सोए, है पवित्र दो जने एह, है भक्ति ऊपर परम स्नेह। बहुत ही सुंदर, दोनों बड़े ही परम भक्त हैं। कौन दोनों? एक तो केशव राय ठाकुर और उनकी पति परायणा धर्म पत्नी धनबाई। ये पति पत्नी दोनों बहुत ही पवित्र हैं। देखिए, जब ऐसे परम परम उत्तम आत्मा प्रकट होती हैं तो निश्चित रूप से पवित्र होना ही होना है वो स्थान। बहुत ही भक्त हैं। और देखिए, दोनों को भक्ति बहुत अच्छा लगता है। कई बार आप घर में देखेंगे तो अगर धर्म पत्नी बहुत भक्तिमती हैं तो पुरुष में भक्ति की कमी दिखाई देती है, लेकिन केशव राय ठाकुर और धनबाई दोनों परम भक्त हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और क्या कहते हैं, इनके हृदय में करो प्रकाश, इत करे श्रीन्द्र इंद्रावती बास, इन विद आज्ञा करी धनि धाम, आवे से किन्हो सोई काम। राज्य महाराज जो काम करते हैं वो काम करने के लिए राज्य महाराज का एक हजूरी है, उसका नाम है हुक्म। हमारे संप्रदाय में उसको हुक्म शब्द से निवेदन किया है। जैसे आप प्राय देखते हैं ना, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। तो राज्य महाराज का काम करने का ये एक बड़ा सुंदर सेवक, आप समझिए इसको समझने के लिए हुक्म। अच्छा, हुक्म क्या है? हुक्म है राज्य महाराज की आज्ञा। तो राज्य महाराज ने यानी अक्षरातीत धाम धनी ने अपने हुक्म को आज्ञा दी कि जाओ जामनगर में केशव राय ठाकुर और धनबाई के घर में अब डेरा जमाना है, क्योंकि अब मैं इंद्रावती की सुरता के साथ में इस संसार में प्रकट होऊंगा। तो जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी पहुंचने वाला हो, सरकार का एक बहुत बड़ा अधिकारी अगर आता हो, तो आप देखो कैसा पूरे आसपास सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे मान लीजिए कि प्रांत का मुख्यमंत्री अगर किसी छोटे से गांव में भी आने वाला हो तो उनके प्रोग्राम तो काफ़ी पहले से बन जाते हैं, स्केड्यूल तैयार हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि वो जो एरिया का जो मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, वहाँ के जो लोकल बॉडी के जैसे पंचायत वगैरह के लोग होते हैं, अब ये लोग क्या करते हैं, हमेशा तो पैसा ही चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन अब उनका बॉस आने वाला है, उनका बाप आने वाला है,
तो क्या करेंगे, लिपापोती में लगेंगे। बहुत अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन 90% तो भारत में लिपापोती में चलती है गाड़ी। तो जब वो प्रांत का कोई मुख्यमंत्री आने वाला हो तो रोड भी बढ़िया, ऊपर कारपेट बिछा देंगे, सब बढ़िया करके लिपापोती करके इतना बढ़िया बनाएंगे। और बस हेलीकॉप्टर से साहेब उतरते हैं, अब उतरते ही बढ़िया से लिपापोती करके अच्छी तरह से चाटुकार जो होते हैं वो हाथ जोड़ करके, हाँ जी ऐसा हुआ, हाँ जी ऐसा हुआ। ये तो ऐसा ही रहता है, कितनी भी बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बारिश को अच्छी तरह वो रोड झेल नहीं पाता है। एक बारिश में बहुत बहुत विचित्र स्थिति है। आप जहां भी जाएं, पहाड़ी इलाके में जाएं, रोडों की हालात इतने खराब हैं कि 2 घंटे के रास्ते में 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं। रीढ़ की हड्डियां गिनने जैसी हो जाती हैं। जहां भी आप देखिए हालात यही है। अभी अभी कोई मैसेज आया था, मुझे याद नहीं कहाँ का है, लेकिन अभी अभी एक न्यूज़ था कि वो ब्रिज बनाया था, एक बारिश भी ब्रिज झेल नहीं सका, लिपापोती में लगे रहते हैं। लेकिन आखिर कुछ तो करना पड़ेगा। उसमें भी अगर प्रधानमंत्री अगर आने वाला हो तो आप देखिए पूरा इलाके का वातावरण इतना बढ़िया होता है, पूछो नहीं। जब यहाँ के बड़े लोगों के लिए इतने तामझाम हो, इतनी तैयारियां हों, तो फिर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धराधाम पर आने वाले हैं, तो अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो श्रीराज जी महाराज का हुक्म को आज्ञा हुई कि तुम जाओ और धनबाई के कोख को पवित्र बनाओ। मैं इंद्रावती की सुरता के साथ में मैं अब जामनगर में अवतरित होऊंगा। ज्यों ही परमात्मा की आज्ञा हुई, अक्षर ब्रह्म अलर्ट हो गए। अक्षर ब्रह्म के द्वारा नारायण भगवान अलर्ट हो गए। नारायण भगवान के द्वारा विष्णु भगवान एकदम तैयार हो गए। विष्णु भगवान के द्वारा ब्रह्मा तैयार हो गए, और ब्रह्मा के द्वारा फिर लोकल जो गवर्नमेंट है, यानी जो देवता हैं, वो सब अलर्ट हो गए। क्योंकि अब अनादि अक्षरातीत पूर्णात पूर्ण सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा मानव के रूप में इस जगत में प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि अब तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जगह कैसी है, इसको अब तो कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए यह भूमि का नाम है जामनगर। तो ये कैसा स्थान है, कहते हैं सोरठ देश तट सिंधु जाहि नौतन बसत है नगर ताहि, ताके बासे नर सौभाग्यवान सब भक्त परम सोहे प्रमाण। तहाँ क्षत्रिय कुल में प्रगट जोए, वाको नाम केशव ठाकुर होए। अर्धांगतिन धनबाई जाना, दो परम भक्त नहीं बुध आन। सेवा विराजत गृह के माही, अहिनिस लड़ावे जुगल ताही। स्वरूप जुगल सेवा सुहाए, धनबाई सेवत हैं लड़ाए। सोरठ यानी ये जो गुजरात के पश्चिम का समुद्र के तट का जो भूभाग है, इसको सोरठ भूमि कहते हैं। ये यहाँ की लोकल भाषा है, लेकिन इसको सौराष्ट्र भूमि कहते हैं। पश्चिमी गुजरात को 2 भाग में बांटा गया है। एक तरफ पूरा कच्छ प्रांत है और दूसरी तरफ सोरठ प्रांत है, और उसके बाद में अहमदाबाद के बाद में फिर इधर गुजरात ये लगता है। तो सौराष्ट्र के बीच में एक बहुत ही सुंदर स्थान जामनगर। अब तो सब ने जामनगर को देखा है, हमारा वहाँ पर दिव्य तीर्थ है, हम लोग जरूर दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर। तो जामनगर में एक बहुत ही उच्च खानदान का एक घर है, जहाँ पर परमात्मा की भक्ति अनिवार्य और निरंतर होती रहती है। श्री कृष्ण की जुगल स्वरूप की भक्ति होती है। उस घर के मुख्य व्यक्ति का नाम है केशव राय ठाकुर। और देखिए, हम ठाकुर बोलते हैं,
लेकिन गुजरात में काठियावाड़ में इसको ठक्कर बोलते हैं। और उनकी धर्म पत्नी हैं धनबाई ठाकुर। तो इस घर में परमात्मा को आना है। ये लोग अब केशव राय अब तो बहुत उम्र भी हो रही है, इसलिए ये यहाँ के बड़े अनुभवी मंत्री हैं। इसलिए जाम नरेश का जो जामनगर है वो एक प्रांत जैसा है। पहले तो छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, तो उस रजवाड़ों में यह जो जाम रजवाड़ा है ये काफी महत्वपूर्ण रजवाड़ा था। इसलिए आप आसपास के जो छोटे छोटे सामंत थे जाम राजा को आकर के भेंट चढ़ाते थे, टैक्स कर देते थे। और जाम राजा फिर अहमदाबाद में आकर के उस समय के तत्कालीन औरंगजेब के जो लोग होते थे, वहाँ के जो लोकल उनके गवर्नमेंट होते थे, उनको टैक्स जाम राजा देते थे। इसलिए जामनगर काफी महत्वपूर्ण था। वहाँ के जाम राजा काफी ताकतवर माने जाते थे। जाम राजा के यहाँ पर अत्यंत अनुभवी होने के नाते अब केशवराय ठाकुर को प्रधान दीवान, यानी आज की भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री बनाया गया था। बड़े ही देशभक्त, अपनी संस्कृति के परम प्रतिपालक केशवराय ठाकुर थे। और अब उम्र भी काफी हो रही थी, इसलिए कभी कभार जब उन्हें समय मिलता था तो उस समय के दरमियान कभी कभार ये वहाँ कथा सुनने के लिए भी जाते थे। और जाना कहाँ है? श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी महाराज ने जहाँ कथा सुनी वहीं कथा सुनने के लिए जाते थे, बड़े भाव और प्रेम से। लेकिन अब ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, समय नहीं मिलता है, इसलिए धनबाई नित्य प्रति कथा सुनने जाती थी। धनबाई और बड़े प्रेम से कथा सुनती थी। अभी तक इनके 3 बेटे हो चुके थे, हरिवंश ठाकुर, सामलिया ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर। अब चौथे संतान की बारी थी। इन दिनों केशवराय की पत्नी धनबाई कथा सुनने के लिए जाती हैं और कांजी भट्ट कथा करते हैं बड़े प्रेम से। और कथा सुनते 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 एक दिन इन्होंने सुना, कथाकार हैं, जो भागवत में लिखा है वो भी कहते हैं, और जब अनुभव उनके होते हैं वो अनुभव भी कई बार वो सुनाते हैं। तो उन्होंने सुनाते सुनाते अनुभव के आधार पर ये सुनाया, श्री यशोदा के यहाँ पर बहुत ही यशोदा ने पुण्य कमाया था। नंद बाबा और यशोदा ने उनके घर में कृष्ण कन्हैया प्रगटे और उन्होंने कहा भट्ट जी ने, देखो प्रभु आए तो जेल के अंदर में, जब इस संसार में आना हुआ तब वसुदेव और देवकी को माध्यम बनाया, किंतु वसुदेव देवकी को प्रभु के वात्सल्य का, बचपन का जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और नंद बाबा और यशोदा माता ने, जबकि बेटे थे वसुदेव जी के, देवकी के, लेकिन जो बचपन का जो वात्सल्य था वो संपूर्ण यशोदा और नंद बाबा को मिला। यशोदा और नंद के पूर्व जन्म की कथा कही, कैसे ये द्रोण और धरा नाम के वसुदेव और देवकी, प्रश्नी और सुतपा नाम के पूर्व जन्म के बहुत बड़े भक्त थे। नंद बाबा और यशोदा द्रोण और धरा नाम के ये पूर्व के बहुत ही बड़े वसु थे, देव विशेष थे। इन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर के उनको कहा, आपने जिस भी उद्देश्य से व्रत किया है, तपस्या की है, वरदान मांगिए। तो कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका जैसा बेटा चाहिए जिसको हम अपने गोदी में खिलाएं,
जिसको हम बहुत प्यार करें, ऐसा बेटा चाहिए। तो परमात्मा ने कहा मेरे जैसा तो कहाँ से मिलेगा, मैं ही खुद आऊंगा। तो इसलिए नंद और यशोदा ने बहुत तपस्या की, और तपस्या का एक ही उद्देश्य था कि हमारे गर्भ में कृष्ण पधारे, हमारे गोदी में कृष्ण पधारे, हमारा यह वात्सल्य रस यानी स्तनपान श्री कृष्ण करें। नंद बाबा के मन में इच्छा है हम घोड़ी बन करके पीठ दें और भगवान हमारे ऊपर विराजमान हो करके लीला करें, उनको कंधे पर बैठा करके घुमाने ले जाएं, उनको गायों के साथ गायों को चराने जाते हुए उनको जंगलों में ले जाएं। ऐसा प्रभु के साथ लीला करने की इच्छा है। और इसी परंपरा में उन्होंने जोश में आके कह दिया, अगर कोई भक्त यह चाहे कि इसी जन्म में कोई माता ऐसा विचार करे कि इसी जन्म में गर्भाधान संस्कार से लेकर के, यानी जिस समय जिस रात को पति पत्नी के संयोग से बीज की स्थापना होती है, उस दिन से लेकर के बालक जन्मे तब तक यदि अच्छे ढंग से सच्चे ढंग से पूरे धर्म के साथ में आचार के साथ में अपने जीवन के विचारों के साथ में अगर भक्त चाहें तो ऐसी माताओं के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आज भी प्रकट हो सकते हैं। वो धन्य भाग्यशालिनी माता अपने गोद में कृष्ण स्वरूप बालक को प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें परमात्मा का भाव, परमात्मा का अंश होता है, ऐसे भाव प्रकट हो सकते हैं। आप वैष्णव परंपरा में जाएंगे, जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जहाँ जन्मे, निम्बार्काचार्य जी जहाँ जन्मे, इसी भांति हित हरिवंश जी जहाँ प्रकट हो गए, ऐसे इनके जीवन चरित्र को आप देखेंगे तो इनकी माताओं को बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे हम यशोदा हैं, देवकी हैं, ऐसा अनुभव होता था। और यही बात आप लोगों ने कुंवरबाई के समय में भी हमने देवचंद्र जी के जन्म के संदर्भ में काफी बातें करी थी। धनबाई ने जब यह सुना, धनबाई देखिए, एक तो धनबाई जिस घर में जन्मी थी वो खानदान भक्तों का खानदान था, और जब जन्म लेकर के बड़ी हुई, शादी हुई, जामनगर में आई, तो जामनगर वैसे भी छोटी काशी है और जामनगर में बड़े भक्त रहते हैं। और ये परिवार इतने बड़े प्रधानमंत्री खानदानी घर होते हुए भी परमात्मा का भक्त घर है, इसलिए ये माता स्वभाव से ही भक्त है। जब ये बात सुनी तो एकदम इस बात ने हृदय में घर कर गया। मन में बात भावना हुई कि मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। एक पुत्र, 3 पुत्र तो पहले से हैं ही। पहले की माताएं कहाँ घबराती थीं पुत्र पौत्र प्राप्त करने में। पुराने जमाने में दशहरा के समय में जब माता पिता बड़े लोग टीका लगाते थे चावल का, आशीर्वाद देते थे, तो क्या आशीर्वाद देते थे कि आपके पुत्र पौत्रों से पूरा संसार ढक जाए। अब तो लोगों के कंधे इतने कमजोर हैं, लोगों के कंधे कि बच्चों का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। एक बच्चा पैदा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे पैदा करते हैं, फिर विचार करते बस इतने को ही हम पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए संसार में आप देखेंगे, खास करके भारत में आप देखेंगे, धीरे धीरे हिंदू जनसंख्या कम होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। नेपाल में भी यही कहावत है। लेकिन इसके विपरीत जो म्लेच्छ हैं, जो यवन हैं, वो तो 1, 2, 3, 4 शादियां करते हैं। और जब तक स्त्री
बच्चा पैदा कर सकती है, बस वो करते ही रहते हैं। इसलिए एक एक मुसलमानों के घर में 10-10 बच्चे इधर से उधर रखड़ते रहते हैं, और इनको जन्म से सिखाया जाता है कि भाई मुसलमान ही एक धर्म है, मुसलमान धर्मों के अलावा और जो कुछ भी है वो सब काफिर हैं, ये सिखाया जाता है। और वहाँ कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, काफिरों को रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है, उन्हें मौत दे देनी चाहिए, ऐसा कुरान में लिखा है। तो प्राणनाथ जी ने अर्थ जरूर अलग लगाया है, लेकिन अर्थ को कौन देखता है यहाँ। इसलिए जब भी आप देखेंगे, अभी देखिए आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, अभी आज होगा, आज है, कब है, बकरी ईद आ रही है। बकरी ईद के दरमियान पूरे भारत में अभी चर्चा चल रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में जहां भाजपा का राज है वहां लॉकडाउन कर दिया गया है। तो बकरी ईद देख करके नहीं, कोरोना का संक्रमण देख करके लॉकडाउन किया है। तो लॉकडाउन के दरमियान अब बीच में बकरी ईद आ गई तो उन्होंने उसको लॉकडाउन कर दिया। लेकिन सारे भारत के मुसलमान नाराज हैं और वो लोग धमकी दे रहे हैं, सरकार भले करे, हम तो बकरी ईद मनाएंगे, बकरे की कुर्बानी करेंगे और ईद मनाएंगे। और इसमें तथाकथित जो सरकार में अथवा रहने वाले राजनीतिक दल इसका पोषण कर रहे हैं। लेकिन इसी समय अगर हिंदुओं का पर्व आ जाए, हिंदुओं के पर्व के दरमियान किसी प्रांत में म्लेच्छ सरकार हो और हिंदुओं के पर्व के समय में लॉकडाउन कर दिया जाए, एक भी हिंदू ये नहीं कहेगा कि लॉकडाउन तोड़ो, हम अपना पर्व मनाएंगे। हिंदू अपने आप को सोचते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा भी है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है सहन करना कि आपकी धरती को, आपकी संस्कृति को ये जो आतताई म्लेच्छ हैं वो सर्वनाश कर दें, इतना अच्छा भी नहीं है। यही भयंकर बुरी हालात नेपाल की होने वाली है। मैं जब 45-46 साल में हिंदू धर्म के लिए प्रचार करने के लिए जब मैं नेपाल में पहली बार पहुंचा था, तो इक्के दुक्के मुसलमान मिलते थे और इतने अच्छे हिंदुओं की इतनी प्रशंसा करते थे भावपूर्वक सबका। आज आप जाइए, शुक्रवार के दिन में काठमांडू के कई इलाकों में पैर रखने की जगह नहीं होती है। और करते करते क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने प्रांत की मांग करेंगे। इनकी आप देखते हैं, आप इतिहास उठा के देखिए। मैं इस विषय में ज़्यादा चर्चा न करूं, लेकिन ईरान का इतिहास उठा के देखिए, अफगानिस्तान का इतिहास उठा के देखिए, और भी बहुत सारे प्रांत हैं वहाँ का इतिहास उठा के देखिए। पहले यहाँ पर अन्य संस्कृति के लोग रहते थे, उन्होंने सहारे के लिए 2-4 लोगों को जगह दे दी, बाद में हावी हो गए, पूरे उखाड़ करके सबको फेंक दिया। ये हालत आने वाले समय में होने वाले हैं बहुत सारी जगहों पर। ओके, तो अपनी संस्कृति के ऊपर मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, ये माता धनबाई ये विचार करती है कि 3 बेटे मेरे जरूर हैं, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो तो एक बेटा पैदा हो जाए, मैं उसे कृष्ण की भांति पूरे संस्कार के साथ में अपने कोख में कृष्ण को रखना चाहती हूँ और अपने गोदी में कृष्ण को खिलाना चाहती हूँ। ये बात आकर के केशवराय जी को कहा। केशवराय जी बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद में फिर शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार सारे संस्कारों से संपन्न होते होते अब धनबाई का कोख धन्य हो गया। धनबाई को लगा कि मेरे कोख में कोई दिव्य पुरुष आया हुआ है। स्नेह सखी जी महाराज ने इतना बढ़िया वर्णन किया है कि धनबाई को प्रत्येक दिन ज्यों-ज्यों
उनका गर्भ का प्रवर्धन होता है, त्यों त्यों धनबाई को भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कई बार केशवराय ठाकुर को लगता है कि उनके वो सोए हुए हैं, उनके छाती पर कृष्ण कन्हैया आकर, छोटे से कृष्ण कन्हैया छाती में जाके बैठे हैं और उनके गाल को समार समार करके पिताजी पिताजी बोल रहे हो अपनी तोतली भाषा में। ऐसा अनुभव होता है केशवराय ठाकुर को। बहुत एकदम भावपूर्वक धनबाई अपने आप को यशोदा के रूप में प्राप्त करती हैं और यशोदा की तरह उन्हें अनुभव होता है। ऐसा बहुत बार इस प्रकार का संजोग बनने लग गया और बनते बनते अब समय आ गया विक्रम संवत 1675 का। 1675 में आसो महीना आया। आसोज महीना का कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का वह पावन दिन आया। प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और आज प्रातःकाल से, यद्यपि सितंबर महीने में भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। पूरे वातावरण में हवा ऐसी चल रही है जैसे धीरे धीरे हवा चल रही हो। सबके श्रम को मिटाना चाहती हो हवा। शीतलता है हवा में, सुगंध बह रही है हवा में। ऐसा सुंदर सुहावना दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य प्रकट होने के बाद में धीरे धीरे 6 सितंबर ईस्वी सन 6 सितंबर 1618 की बात है। प्रातःकाल समय बीतता गया। लगभग प्रातःकाल 8 बजे पूरा हो गया। रविवार का दिन है और रविवार के दिन देखिए, यद्यपि प्रेगनेंसी है, धनबाई को तकलीफ होना चाहिए, लेकिन कोई भी तकलीफ नहीं है। उन्हें अनुभव हो रहा है। और ज्यों ही 9 बजे का समय हो गया, 9 बजे के समय में विक्रम संवत, श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं, संवत 1675 आसो बदी 14 नाम। संवत 1675 आसोज का महीना 14 श्री 5 नौतनपुरी धाम में प्रति वर्ष वहाँ का जो वार्षिक उत्सव है, यही उत्सव है। चतुर्दशी का पावन पर्व है और आसोज का महीना है, कृष्ण पक्ष का दिन है और प्रातः काल का एकदम पवित्र समय है। और भगवान सूर्य नारायण, क्योंकि जो महाराज आ रहे हैं ये सूर्य वंश में आ रहे हैं, क्षत्रिय वंश में आ रहे हैं, इसलिए रविवार का दिन है। ऐसे सुंदर पवित्र दिन में लालदास जी महाराज कहते हैं, संवत 1675 आसो बदी 14 नाम। पहर दिन चढ़ते 12 रवि प्रगटे धनी श्रीधाम, प्रगटे धनी श्रीधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस सारे संसार को धन्य धन्य करने के लिए 6 सितंबर ईस्वी सन 1618 को प्रातः काल 9 बजे की बेला में इस संसार में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इंद्रावती की सुरता में प्रवेश होकर के जामनगर में प्रधानमंत्री केशवराय ठाकुर के यहाँ पर धनबाई के कोख को पवित्र करते हुए, इस धरा धाम को पवित्र करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज पांच भौतिक शरीर से प्रकट होते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य होता है और प्रकट होने के बाद में धूमधाम से उत्सव होता है प्राणनाथ जी का यहाँ आने का। प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे,
प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, धनी जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे, पिया जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, धनी जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे, श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे प्यारे, प्राणनाथ प्यारे। ऐसे धामधनी साक्षात श्री राज महाराज इस धराधाम पर इंद्रावती सखी में आविष्ट होकर के इस धराधाम को धन्य धन्य करने के लिए प्रकट होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी श्रद्धा भाव के पुष्पों को बौछार करते हुए हम श्री प्राणनाथ जी महाराज का जय जयकार करते हैं। अपने अहंकार के नारियल को तोड़ते हुए श्री जी के भक्ति में अपने आप को अवनत बनाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने हृदय के अत्यंत पवित्र भाव को माखन बना करके समाज में लुटाते हैं। इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज का ये जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस जय जयकार के साथ मनाते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रकट हुए हैं। बाल लीला अत्यंत सुंदर लालदास जी महाराज ने तो वर्णन नहीं किया है, किंतु स्नेह सखी जी महाराज ने बिल्कुल श्री कृष्ण की भांति बाल लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज धीरे धीरे पहले नवजात शिशु के माध्यम से लीला करते हैं। जब वो पलने में सोए हुए होते हैं, छोटा सा वह बालक, मीठा मधुर सा वह बालक, जब धनबाई निहार करके देखती हैं, धनबाई को भ्रम होता है वो कृष्ण भक्त है। धनबाई को भ्रम होता है श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद पर उन्हें कभी कभी कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता है। बड़ा उन्हें लगता है मैं यशोदा हूं और मेरे गोद में कन्हैया खेल रहे हैं। इस भाव से, इस भांति से श्री जी का पालन पोषण करने लग गई। धीरे धीरे श्री जी की उम्र अब बढ़ने लग गए। वो 2-3 वर्ष के हो गए, घुटनों के बल पर चलते हैं। पिताजी ऐसे नम देते हैं, उनके पीठ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज बच्चे बाल उसमें चढ़ जाते हैं। फिर पिताजी घोड़े बन करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। फिर अपने गोदी में बैठा करके बड़े ही भाव के साथ में, जैसे नंद बाबा माखन और मिश्री खिलाते हैं, ऐसे महराज को धीरे धीरे ऐसे बड़ा करते हैं। पूरे घर का वातावरण ऐसा वातावरण हो गया मानो ये घर नंद बाबा का घर है। आसपास की जो नारियां हैं आकर के बार बार आती हैं और धनबाई को कहती हैं, अरे धनबाई चिंता न करना, हम हैं ना, कोई भी काम हो तो बोलना। आती हैं, दिन में कई घंटे यहाँ रहती हैं। और जैसे सखियाँ, चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, जल भरें दर्शन करें, एक पंथ दो काज। जल भरें और इसी प्रकार आस पड़ोस की सन्नारियाँ बहाने बना करके धनबाई के घर में आती हैं और आकर के उस बालक का खूब उस बालक को प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, सेवा करते हैं उस बालक की। धनबाई को पता ही नहीं चलता है कैसे बालक बड़ा हो रहा है।
कोई चिंता ही नहीं। इस प्रकार से बाल्यावस्था धीरे धीरे पूरा होके अब श्री महराज, हाँ, नामकरण, बहुत सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। बड़े बड़े, अब जामनगर तो बहुत विद्या का स्थान है, छोटी काशी, छोटा बनारस है। बड़े बड़े विद्वानों को, प्रधानमंत्री थे ये, आए विद्वान आकर के बैठ गए और होड़ा चक्र से नामकरण संस्कार जुटाया। बोलते हैं म सिंह राशि से नाम है, क्या नाम रखा जाए? तो सारे विद्वानों ने देख करके कहा, यह बालक इतना दिव्य बालक है, ये बालक का तेज सूर्य की भांति चमकेगा। जैसे भगवान सूर्य के प्रकट होने पर चारों ओर का अंधकार, चाहे कितना भी घोर अंधकार क्यों न हो, कितना भी घोर अमावस की काली रात क्यों न हो, भगवान सूर्य नारायण के प्रकट होने पर सब साफ हो जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े दैवज्ञ, ज्योतिषी, ब्राह्मण बड़े भाव भक्ति पूर्वक भविष्यवाणी करते हैं, हे केशवराय जी, आपका बेटा इतना प्रखर होगा, आपका बेटा इतना कुल का सूर्य के समान होगा, आपके कुल का विश्व में नाम करेगा। इतना ही नहीं, यह बालक का जो तेज है, इसकी जो प्रज्ञा है, इसकी जो बुद्धिमत्ता है, इसका जो भाव है, वह इतना प्रखर होगा कि अमावस की रात की तरह बड़े बड़े विद्वानों के मस्तिष्क में जो काली अंधेरी रात की तरह शंकाएं होंगी, इस बालक के प्रखर बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्नों उत्तरों के द्वारा उनकी अंधेरी रात यानी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए इस बालक का नाम सूर्य के नाम से रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? तो उन्होंने कहा मिहिर राज, यानी सूर्यों का भी राजा। मिहिर सूर्य को कहते हैं, मिहिर राज, सूर्यों का राजा। देवचंद्र जी का नाम देवचंद्र इसलिए रखा कि देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान सौम्य वातावरण वाला ज्ञान था, लेकिन मिहिराज वो सौम्य भी थे, लेकिन उनमें वो प्रखर तेज भी, परम क्षत्रिय जोश भी था। और जब उन्होंने औरंगजेब को और ये जो आतताई म्लेच्छों को बार बार समझाया, हिंदू धर्म के ऊपर तुम अत्याचार ना करो, कुरान के माध्यम से समझाया, उर्दू जबान में समझाया, अरबी और फारसी में समझाया, लेकिन ये दुष्ट मुसलमान मानने को तैयार नहीं हुए और हिंदुओं को परेशान के ऊपर परेशान करते रहे। तब क्षत्रियों को खड़ा करने के लिए पूरे जोश के साथ में कहते हैं, उस समय राजा ने मलोरे राणे राय तणु धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागी ने जोधारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। अरे क्षत्रिय हो, कायर हो रहे हो तुम लोग, खड़े हो जाओ। क्या तुम्हारी तलवार में काट आ गई है? तुम्हारा तलवार बिल्कुल पड़े पड़े सड़ रहा है, खड़े हो जाओ तलवार निकाल करके। और इस दुष्ट आतताई जो हिंदू धर्म का विखंडन कर रहा है, इसको मैंने कुरान से मनाने की चेष्टा की। मैंने सोचा बातों से काम हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये बातों से मानने वाला नहीं है, ये लातों का भूत है। अब अपने तलवार के धार को पैना बनाओ और खड़े हो जाओ इसके विपरीत युद्ध करने के लिए। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सनातन धर्म के जागरण के लिए हिंदुत्व का बिगुल बजाया था। तो ब्रह्म ज्योतिषी कहते हैं ऐसा प्रखर बालक होगा कि ये वीर रस का परम संपन्न होगा, शांत रस से सबको समझाएंगे और परम वात्सल्य रस से हजारों को प्यार और मोहब्बत देंगे। ऐसा ये बालक होगा, इसलिए इसका नाम मिहिर राज रखेंगे। ऐसा मिहिर, बोलो श्री मिहिर राज की जय। मिहिर राज नाम अत्यंत पावन नाम है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि अरे ये वाणी में तो मिहिर राज शब्द आया है, महामती नहीं आया है। उन मूर्खों को मैं समझाना चाहूंगा, मिहिर राज नाम तो महामती नाम से भी उत्कृष्ट नाम है। इसलिए प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में जिस वाणी के ऊपर एकदम बल देना होता है, जिस वाणी को अत्यंत उत्कृष्ट बताना होता है, उसमें मिहिर राज शब्द से अपना मुहर लगा दिया। जैसे
उन्होंने सारी दुनिया को समझाया कृष्ण ही सबसे बड़े परमात्मा हैं। तब उन्होंने पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी किवता कीव करंता, कोट करो नरमेद अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरा विषय तीर्थ वास वसंत, सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेदवंत, सकल क्रिया सुधर्म पालता, दया करो जीवजंत, व्रत करो विध विदना, सती थाव शीलवंत, वेश धरो साध संतना, ज्ञानी ज्ञान कथंत, तपसी बहुविध देह दमो, सर्वांग दुख शांत, पर तोले न आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। ये कृष्ण नाम की महिमा सारे संसार के शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम की महिमा कृष्ण के परम भक्त मेहराज ने, प्राणनाथ जी ने प्रकट किया है। इसलिए इस प्रकरण को महत्व देने के लिए वो कहते हैं कि श्री मेहराज, वो कहते हैं पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता, श्री मेहराज कहे मुख ए धन, जो बलि हृदय रमंता, 14 भवन ते जीतियो, धन धन एक कुलवंता। प्राणनाथ जी कहते हैं श्री मेहराज सुनना, ये कृष्ण नाम की महिमा, मेहराज यानी सूर्य की तरह जिसका ज्ञान अत्यंत प्रखर है, जिस ज्ञान के आलोक में कोई भी अंधकार रह नहीं सकता है, ऐसा मेहराज के छाप से मैं ये बोल रहा हूं, कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। वो कहते श्री मेहराज कहे मुख ए धन, जो वली हृदय रमंत, जिसके हृदय में कृष्ण नाम है, जो कृष्ण कृष्ण शब्द का उच्चारण करता है, 14 भवन ते जीतियो, 14 लोक को उसने जीत लिया, धन धन एक कुलवंत, अनेकों कुलों को तारने वाला, जिसके कुल में कृष्ण भक्त प्रकट होता है, वो धन्य है, धन्य है। इसलिए मेहरराज शब्द प्राणनाथ जी के सभी नामों में सर्वोत्तम नाम है मेहरराज। ये इन तथाकथित जो अपने को विद्वान समझने वाले भेद दृष्टि डालते हैं, उन मूर्खों को ये बात समझनी चाहिए कि प्राणनाथ जी के जितने भी नाम हैं, उन नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है मेहरराज नाम। ये सर इसलिए वाणी में जहां जहां मिहिर शब्द आएगा, समझना ये प्रकरण सर्वोत्तम प्रकरण है। इस प्रकरण के पीछे कोई न कोई परम रहस्य है, ये बात समझनी चाहिए इनको। इसलिए मेहरराज नाम पड़ा। अब मेहरराज कुमार अवस्था के हो गए, यानी 8-9 वर्ष की उम्र हो गई। बड़े सुंदर ढंग से लीला तो करते हैं, लेकिन अब उनकी लीला अध्यात्म की ओर जुड़ने लग गई। वो कैसे? तो अब कल 2 प्रसंग खास मैं आपसे निवेदन करूंगा। एक तो एक महान शिष्य का महान गुरु के साथ में मिलाप, अथवा तो 2 प्रधान सखियों का बहुत समय के अंतराल में मिलाप, अथवा तो श्री श्यामा जी के साथ में अक्षरातीत का मिलाप। मतलब इन सब बातों को लेते हुए कल सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी और श्री मेहराज के मिलाप का दिव्य वर्णन, और उसके साथ साथ में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मूल तीर्थ श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना कैसे हुई, किस संदर्भ में स्थापना हुई, यह अत्यंत महिमा मंडित जो दिव्य प्रसंग है, कल आप सबकी सेवा में निवेदन किया जाएगा। बस आज इतना ही, यहीं पर वाणी को विश्राम देंगे।